आपको कोई भी प्रॉब्लम में वहाँ पे फेस करने नहीं देंगे। इस चीज़ की गारंटी हमारी आपके लिए रहेगी टोटल ड्यूरिंग योर 6 ईयर्स। जब मेरा बहुत ही डिप्रेसिव फेज चल रहा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो मुझे उस टाइम पे एक इंसान की याद आई थी, वो है डॉक्टर कमल केवी सर की। आप ये करो कि पहले दिन से ही आप उस लक्ष्य के लिए बहुत समर्पित हो। आप देख रहे हो कि पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम किया हुआ है। इसके अलावा आपका जो लैब कोट सेरेमनी भी करवाएंगे यहाँ पे। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर्स क्वेरी। एंड आज हमारा जो एक बैच जा रहा है इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। हमने इनका जो कॉन्वोकेशन है, मीटअप है जो स्टूडेंट्स का, वो आज रखा हुआ है कि उनकी जो इतने दिनों से प्रोसेस चल रही थी एडमिशन की, जैसे एडमिशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर उसके बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहती है, वीज़ा प्रोसेस, ये सारी चीज़ें अब उनकी हो चुकी है। एंड आज वो बच्चे हमारे कलिनिनग्राद के लिए फ़्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले वो बच्चे यहाँ से मॉस्को जाएंगे और मॉस्को से लेकर कलिनिनग्राद तक जाएंगे। बच्चों से मिलवाता हूँ यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा है वो किस तरह से होता है, क्या क्या हमने फैसिलिटीज़ बच्चों को दी हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। एंड बच्चों के रिव्यूज़ भी सुनाऊंगा कि बच्चों ने किस तरह से ये यूनिवर्सिटीज़ चूज़ की है, क्या क्या हर्डल्स आई है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, और हमने क्या क्या उन्हें मदद की, हमने क्या क्या उन्हें सर्विसेज दी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। चलिए मैं आपको पहले बैंक्वेट हॉल दिखाता हूँ जो सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं। सुधीर सर है अंदर, हमारी टीम है पूरी। आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से प्रोग्राम अंदर चल रहा है। लेट्स गो। गाइस, अभी आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एंड साथ ही साथ जो सुधीर सर है वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं किस तरह से वहाँ वो जाना है, कि क्या क्या प्रोसीजर रहती है, क्या क्या स्टेप्स उन्हें फॉलो करनी है, ये सारी चीज़ें बच्चों को बता रहे हैं। इसके अलावा एक केवी सर है जो बच्चों को FMG की एग्ज़ाम के लिए कोचिंग देते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो भी आए हुए हैं, वो भी बच्चों को गाइड कर रहे हैं। मैं आपको सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा जैसे आप देख रहे हो कि पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम किया हुआ है। बच्चे आराम से यहाँ पे खा कर आराम से एयरपोर्ट तक जा सकते हैं, और एयरपोर्ट में उनका डिपार्चर वगैरह भी दिखाऊंगा। इसके अलावा जो डॉक्टर्स क्वेरी की जो किट मिलती है जो स्टूडेंट्स को, जैसे स्टेथोस्कोप वगैरह, लैब कोट वगैरह, एपरल बॉटल्स वगैरह, जो भी एक पेन ड्राइव वगैरह मिलेगी जिसमें आपको टोटल ऑल तरह की जो मेडिकल में ज़रूरी पड़ने वाली सारी PDFs रहेगी, सॉफ्ट कॉपीज़ रहेगी, ठीक है। एंड इसके अलावा आपका जो लैब कोट सेरेमनी भी करवाएंगे यहाँ पे, जो बहुत सारे पेरेंट्स का सपना होता है अपने बच्चे को जैसे जर्नी स्टार्ट हो रही है उनकी, तो उनकी जर्नी स्टार्ट करते हुए हमारा एक स्टेप है पेरेंट्स के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को देख पाए लैब कोट सेरेमनी में। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। लेट्स सी। डॉक्टर सुधीर, वहाँ पे किसी भी इलीगल एक्टिविटी में या क्रिमिनल एक्टिविटी में वहाँ पे कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी के साथ आप फाइट नहीं करेंगे। जितने भी आप लोगों के सीनियर्स वहाँ पे हैं, ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, हमेशा प्यार से बात कीजिए। अगर आपसे कोई बदतमीजी भी करता है तो आपको वहाँ पे उल्टा जवाब नहीं देना है, ना ही किसी से फाइट करनी है, ठीक है।
अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ बोलता भी है, तो आप सबसे पहले आके हमें बताएंगे, हमारे टीम मेंबर्स को बताएंगे एंड वी विल टेक केयर ऑफ दैट। अगर आपको कभी इमरजेंसी में किसी भी फंड की अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है, इन केस यहाँ पे बैंक हॉलीडे चल रहा है या पेरेंट्स आपको पैसा नहीं भेज पा रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, हमारे टीम मेंबर्स वहाँ पे हैं, आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, हम आपको वहाँ पे जो फाइनेंशियल हेल्प भी है वो आपको करेंगे, बाद में हम आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके वो सेटल डाउन कर लेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे जो मेंटर हैं, गुरु हैं, जिन्होंने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, डॉक्टर कमल केवी सर यहाँ पे आए हुए हैं और लगभग इन्होंने जो मतलब जो भी एफएमजी की जो क्लासेस होती हैं बच्चों को वो गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं और हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट्स इनसे पढ़ के अपना एफएमजी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं। आई थिंक 2020 तक इनकी बुक थी जिसमें से कुछ जो क्वेश्चंस होते थे सेम टू सेम एग्जैक्ट उस बुक से क्वेश्चन आते थे। तो मैं चाहूंगा सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सर हमारे बच्चों को थोड़ा सा पथ प्रदर्शित करें। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय अनुज सुधीर भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं आप सबके सामने मंच पे आ पाया। सुधीर भाई से तो मैं 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ। बहुत ही सिंपल बंदा है, बहुत ही शांत, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ईमानदार, तो मेरा बहुत प्रिय है। और कल ही हमारी फ़ोन पे बात हुई तो फिर सुधीर ने मुझे कहा कि सर हमारा ऐसा प्री डिपार्चर प्रोग्राम है, अगर आप आएंगे तो उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी। मैंने कहा कार्यक्रम का पता नहीं, लेकिन मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा, ठीक है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं सुधीर से मिल पाया और एक मेरा सौभाग्य ये भी है कि मैं आप सबको संबोधित कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं तो मेनली एकेडमिशियन हूँ, पढ़ाई से ज़्यादा संबंधित बातें करता हूँ, तो बाकी चीज़ों के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको जितने भी बच्चे जा रहे हैं उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप विदेशी धरती पर जब आप लैंड करोगे, जाओगे, तो आपको एक बात याद रखनी है कि आप एक भारतीय के नाते वहाँ जा रहे हो, तो आपका आचरण ऐसा हो, आपका व्यवहार ऐसा हो कि जिससे हमारे देश की एक गलत छवि प्रस्तुत ना हो, ठीक है। और वैसे भी रशिया का और भारत का बहुत याराना टाइप का है, ठीक है, बहुत अच्छे संबंध है हमारे। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसी परंपरा को आगे बढ़ाएं। और जैसा कि सुधीर ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि रशिया में 0 टॉलरेंस नीति है। अगर आप कोई भी गलत काम करोगे तो फिर उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सिर्फ अपने मित्रों तक ही अपने आप को सीमित रखना, अंतर्राष्ट्रीय दायरा मत बनाना कि मैं मिस्र के लोगों से दोस्ती करूं, मैं यहाँ के लोगों से दोस्ती करूं, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि किस व्यक्ति का क्या माइंडसेट है आपको नहीं पता। और भारतीय थोड़े से क्या भावनात्मक होते हैं, तो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप उन चीज़ों से परहेज करना। सिर्फ आप पढ़ने जा रहे हो, पढ़ाई करो और अच्छे से वहाँ से पढ़ कर आओ, ठीक है। तो एक भारतीय होने के नाते आप थोड़ा सा अपने देश का स्वाभिमान वहाँ बनाए रखना, कोई गलत आचरण मत करना। और जैसे कि सुधीर भाई ने बताया कि अगर कभी भी आपको फॉर गॉड से कोई परेशानी होती है, तो सबसे पहले आप टीम को आप बताएं कि मेरे से ये समस्या हो गई, मेरे को ये परेशानी हो गई। अपने लेवल पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ टेक्निकल जैसे उसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कुछ पेचीदगियां हो सकती है जो आप नहीं समझ सकते। तो बेटर है जो बंदे वहाँ पर कुछ समय से रह रहे हैं और जो इन बातों को समझते हैं, वो एक आपको अच्छे से उसका हल दे पाएंगे। तो कोई भी परेशानी होती है तो आप पहले टीम को कांटेक्ट करो, वो उन चीज़ों को आपके लिए अच्छे से सॉर्ट आउट करेंगे, राइट। एक बात ये होगी। दूसरी बात, आप जब वहाँ जा रहे हो तो एक आप विजन के साथ जा रहे हो, एक आप लक्ष्य के साथ जा रहे हो, मुझे डॉक्टर बनना है, तो प्रयास ये करो कि पहले दिन से ही आप उस लक्ष्य के लिए थोड़ा समर्पित रहो। क्योंकि यूजुअली हमने कई बार देखा है कि बच्चा रशिया में जाके थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाता है। तो मेरा निवेदन है कि लक्ष्य हमेशा सामने रहे, माता पिता का चेहरा हमेशा सामने रहे, और जिस नेक काम के लिए आपको भेजा गया है वो आपका मतलब कभी दिमाग से वो चीज़ निकले ना, राइट। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आप सबके एक सुनहरे भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं और भरपूर आशीर्वाद। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वहाँ के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सर वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को गाइड कर रहे हैं। इवन आप ही की यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं कलिनिंग्राड के, उन बच्चों को भी सर वहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो कि एक अच्छा, मतलब सर से जब भी मैं बात करता हूँ तो लाइक आई थिंक सर लास्ट ईयर मैं आपसे 2022 में मिला था, जब मेरा बहुत ही डिप्रेसिव फेज चल रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो मुझे उस टाइम पे एक इंसान की याद आई थी, वो है डॉक्टर कमल के भी सर, की उनसे मिलते हैं। और फिर जितना मतलब मेरा माइंड वहाँ से चेंज हुआ है, द डे जिस दिन मैं मिला था उससे नेक्स्ट डे से ही बिल्कुल सारी चीज़ें ऑपोजिट, बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में चलनी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि सारी जो गेम होती है वो सारी साइकोलॉजी की होती है, आप उसको कितने अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करते हैं। और बहुत जल्द सर वहाँ पे आपकी क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए आपके कलिनिंग्राड में भी आएंगे और बाकी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी जाएंगे। वैसे तो सर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जाते ही रहते हैं, बट रशिया में भी आएंगे वहाँ पे, और आप लोगों की जो भी गाइडेंस होगी 6 साल तक जो भी पढ़ाई होगी वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। पढ़ाई से रिलेटेड आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी मतलब कह सकते हैं आप गलत फहमियाँ हो जाती हैं बच्चों के माइंड में कि यार इतना वास्ट सिलेबस है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। वास्ट सिलेबस उन बच्चों के लिए है जो डेली की पढ़ाई डेली नहीं करते हैं। अगर आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं, डेली क्लासेस जा रहे हैं, जो आपको होमवर्क मिला है उसको डेली कंप्लीट कर रहे हैं, आई थिंक आप 2-3 आवर्स अगर आप डेली जो सब्जेक्ट आप पढ़ के आए हैं उसको रिवाइज कर लेंगे तो मोर देन इनफ रहेंगे आपके जस्ट पासिंग मार्क्स के लिए। बहुत सारे बच्चे इसको भी मतलब इस चीज़ तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो कभी भी क्लासेस हो सके तो मिस मत करना। अगर आप बीमार हैं तो उसका प्रॉपर वैलिड एक्सक्यूज आपके पास होना चाहिए, और वो आपको यूनिवर्सिटी को भी इन्फॉर्म करना है अगर आप इन केस बीमार हो जाते हैं। और वहाँ पे एक सिस्टम हो रहा है कि जैसे अगर आपकी क्लासेस मिस हो जाती हैं बीमारी की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट या जो भी आपका रीज़न है, वैलिड रीज़न है, वो आप वहाँ पे सबमिट करके रिवर्किंग टाइम टीचर से ले सकते हैं और जितना जल्दी हो सके उस रिवर्क को क्लियर करें। जैसा कि हमारे मतलब जो ईयरमेट थे, मेरे बैचमेट्स थे, या फिर हम जूनियर स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो बच्चे हमारे जाते हैं, जो लापरवाह टाइप के बच्चे होते हैं, जो कुछ गलती कर देते हैं, वो क्या होती है, उनसे सबसे बड़ी गलती होती है क्लासेस जाते नहीं है, और जो रिवर्क्स हम तो सोचते हैं कि हम इसको लास्ट मोमेंट में इसको क्लियर कर लेंगे एग्जाम से जस्ट 1 मंथ पहले। अब आप खुद सोचिए, आप एग्जाम से 1 मंथ पहले उस सिलेबस को रिवाइज करेंगे या फिर आप अपना पुराना सिलेबस उसको कवर अप करेंगे, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और उसमें फिर बच्चों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। एक जो कॉमन डाउट रहता है बच्चों का कि एक्सपेल्शन से रिलेटेड, शायद आप लोगों के सामने भी डाउट आया होगा कभी कि एक्सपेल कर देते हैं, यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट है। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो बेस्ट यूनिवर्सिटी में आती है। अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं होती, स्ट्रिक्ट नहीं होती, तो बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं होती। तो आपको करिकुलम रेगुलरली आपको फॉलो करना है, कोई क्लासेस आप मिस ना करें, रिवर्क अपना प्रॉपर टाइम से आप उसको दें, रेगुलर आप स्टडीज करें, तो आई कैन गारंटी यू कि आपको लाइफ में टोटल वहाँ पे 6 साल कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आर्मी से हूँ, इधर एसके सिंह, और मेरे को सौभाग्य मिला, मैं यहाँ बैठा हूँ, सर ने मेरे को बुला दिया। मैं लास्ट ईयर भी यहीं पर आया था। मेरा लड़का ऑलरेडी इमैनुअल कांत पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में उसका 2nd ईयर, और मेरे को सौभाग्य मिला इन लोगों से। लड़के ने खुद कहीं से अपना कैसे न कैसे इस कॉलेज को सेलेक्ट किया, और वहाँ जाने के बाद मेरी बेटी अभी जा रही है, इस बार मेरी बेटी भी जा रही है, और उसने बोला पापा इसका समय बर्बाद कीजिए और इसको भी भेज दीजिए। उसने 3rd अटेम्प्ट में गया हुआ था और ये अभी 2nd में था, और इसका अभी नहीं हो, मैंने आप जानते हैं कि मैं जनरल कार्ड से हूँ, नहीं हो पा रहा था, नंबर ठीक ठाक आए थे, लेकिन हमें सर से इतना मोटिवेशन पहले मिला और आज तक हमें कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं है। हर तरह से जब भी जिस समय भी बात करो, कुछ भी कहना चाहिए, सुनना चाहिए, हमेशा एट ए टाइम अवेलेबल रहते हैं। और ये संदीप जी हुए, सुधीर सर हैं, अरुण जी हैं, ये लोग इतना अच्छा, मैं कभी अभी आप कॉल कीजिए, कोई भी बात पूछना है, नाम ही है डॉक्टर क्यूरी, और ये क्यूरी किसी समय एट ए टाइम आप इनसे बात कीजिए, वो आपकी समस्या का समाधान करते हैं। और पढ़ाई लिखाई में किसी तरह से हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं अपनी बेटी को भी इस बार भेज रहा हूँ।
और मैं बड़ा खुशी से था। आप लोगों को मैं इतना आशा के साथ मैंने कह रहा हूँ कि आप लोगों को किसी तरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग खुशकिस्मत है कि इनसे हम लोगों का संपर्क हुआ था। मेरा तो पहले से था। जो अभी जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग अच्छे हाथों में जा रहे हैं। हम इनको सौंप दिए अपने बच्चों को अगले 6 साल के लिए, और मैं तो दूसरे बच्चों को सौंप रहा हूँ। मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों में से भी कोई ऐसे होंगे जो बच्चे होंगे तो शायद यही इनके साथ जाएंगे। और बहुत अच्छा है वहाँ पर, किसी तरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुधीर सर आपके लिए, क्योंकि आपने हमें भी बहुत मैंने हर तरह से, जब भी मेरे को मौका मिला आपसे बात किया तो रात बेरात, आप ये बाहर भी रहते हैं तो मैं कॉल करता हूँ कि सर ऐसी ऐसी बात है तो आप तुरंत रिप्लाई देते हैं। उस समय नहीं रहते तो आप बाद में कॉल बैक करके आते हैं। ये आपका बहुत बड़ापन है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया। हमारी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगी, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। यहाँ से जो भी आपकी जर्नी होगी वो हम यहाँ से साथ में ट्रैवल करेंगे। डॉक्टर क्यूरी एक एज ए फैमिली, हम एक कंसल्टेंट नहीं है, हम वी आर अ फैमिली। क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो यहाँ पे हैं, वहाँ पे आपके लोकल गार्जियन हम ही रहेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार की कोई भी सिचुएशन आती है, तो सबसे पहले आप हमसे, हमारी टीम से या मुझसे उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो भी आप पहले हमें बताएंगे। गाइज़ हमारे साथ अभी इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। इस तरह से मतलब ऐसे कभी हुआ कि हमने किसी यूनिवर्सिटी के लिए फोर्स किया हो, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट करते हैं, बहुत सारे बच्चों को फोर्सफुली बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बाकी सारी यूनिवर्सिटी घटिया है। इस तरह से हमारे तरफ से कभी आपको फोर्स किया गया? डॉक्टर्स क्वेरी की साइड से हमेशा सारे ऑप्शंस ओपन थे, कभी भी किसी भी ऑप्शंस पे फोर्स नहीं किया गया, हमेशा सारे ऑप्शंस ओपन रखे गए। इवन सर ने ही 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करवाया जो मेरा मन की थी। फिर सर ने सजेस्ट किया जो बेस्ट आउट ऑफ जो निकल गया है, जो आपका बेस्ट चॉइस हो आप वो निकालो। तो मेरे बेस्ट चॉइस IKBFU थी। ओके। डॉक्टर्स क्वेरी की साइड से कभी
कभी भी कोई डिसअपॉइंटमेंट मेरे को अभी तक बिल्कुल नहीं मिली है एंड हर चीज़ सेटिस्फाइड थी जैसा उन्होंने बोला था, अप टू द मार्क सारी चीज़ें थी। एंड मैं आगे जो बच्चे आएंगे उनको भी ये यूनिवर्सिटी भी सजेस्ट करना चाहूँगा, इवन डॉक्टर क्वेरी के साथ जुड़ना भी सजेस्ट करना चाहूँगा। हम अपने बच्चों को डॉक्टर क्वेरी को सौंप रहे हैं एक तरह से पेरेंट्स की तरह से, वो पेरेंट्स बन के ही हमारे बच्चों को संभालेंगे, ये हमें पूरा आशा पूर्ण विश्वास है इस बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल।